आज हमने सौंफ का खेती कैसे करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, इसके विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जो सौंफ होता है, हमने इसको मसाला के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका बहुत सारा औषधि का फ़ायदा भी है। इसको हम औषधि बनाने के लिए भी इसको हम प्रयोग करते हैं। ये खेती करने के लिए मध्य भूमीय, सागरीय या समशीतोष्ण जलवायु में इसका खेती बहुत अच्छा होता है और आपको 15 से 21 डिग्री के तापक्रम में ये बहुत अच्छी तरह से उत्पादन होता है। और इसको रात में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और आपको दिनांक में आपको 15 से 21 डिग्री सेल्सियस में होता है। और इसको अच्छा तरह से बनाने के लिए धूप का भी ज़रूरत होता है और अच्छी तरह का खाद का भी ज़रूरत पड़ता है। धूप भी इसमें लागना पड़ता है। जो छाया वाला ज़मीन है उसमें उतना अच्छा नहीं होता है। और ज़मीन का तैयारी के विषय में चर्चा करेंगे तो 6 से 7 pH के बीच में ये बहुत अच्छा होता है। और इसको जल का निकास भी होना चाहिए और अच्छी तरह का भरपूर मात्रा में इसमें आपको खाद भी होना चाहिए। और रोपने से पहले आपने मिट्टी को अच्छी तरह से इसको जोताई करना चाहिए। और आपने इसको कैसे लगाते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसको लगाने के लिए आपने 60 से 90 सेंटीमीटर के एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी होना चाहिए। एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आपने इसको बीज को 1/4 इंच, 4 इंच का एक भाग जितना गहराई और आपने 0.6 सेमी गहराई होना चाहिए। थोड़ा सा 1 सेमी का भी आधी गहराई में इसको लगाएंगे तो ये उभर जाएगा। थोड़ा सा बड़ी गहराई में लगाएंगे सट के जाएगा, ऊपर में रहेगा, ये उबर नहीं जाएगा। इसलिए इसको लगाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत मिलाना पड़ता है। ओनली 0.6 सेंटीमीटर गहराई इसका बीज डालना चाहिए। यदि आपका मौसम थोड़ा सा सूखा है तो आपने समय समय में इसको सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई नहीं होने से इसका खेती उतना अच्छा नहीं होता है। सिंचाई अच्छी तरह से होना चाहिए। और आपने महीने को 10 दिन के अंदर में अपने इसमें संतुलित तरह से सिंचाई भी करना चाहिए। और ये थोड़ा सा फलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको 90 से 115 दिन का टाइम में ये उत्पादन होता है। जब इसमें दाना लगता है और सूख जाता है तो हम इसको काट के, इसको सुखा के, इसको बीज निकाल के हमने ये तैयार करते हैं। और दोस्तों साथियों, आपने जो मैंने विधि बता दिया आपने, और इसको लगाने के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर का एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी बनाइए। एक बोर्ड का 30 से 45 सेंटीमीटर का इसका एक बोर्ड से और का बोर्ड का दूरी बनाइए। ओनली आपने 0.6 सेंटीमीटर इसको गहराई में बीज लगाइए और सिंचाई अच्छी तरह से कर देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अच्छी तरह से खाद डालेंगे और खेती हम इसका ऐसे करते हैं, खेती इसका ऐसे सफल होता है। अब मैं इसका फ़ायदा क्या है इसके विषय में चर्चा करूँगा। और फ़ायदा के विषय में चर्चा करने के टाइम में हमने जो आपका गैस्ट्रिक है और आपका पेट में सूजन है और उसको ये अच्छी तरह से कम करता है। अब आपका जो पचाने का पाचन रस है, एंजाइम है, उसको ये उत्पादन में उत्तेजित करता है और इसलिए आपका पाचन प्रणाली पाचन में सहायता होता है। और आपके शरीर में तनाव है, सूजन है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मिलता है। इसलिए आपका ये एक एंटीऑक्सीडेंट से ऑक्सीडेबिट से तनाव को कम करता है और आपको सूजन को कम करता है। आपके शरीर में खांसी आ रहा है, श्वास फेरने के लिए समस्या हो रहा है, श्वास का समस्या हो रहा है, तो इसने श्वास के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अच्छी तरह से कैल्शियम प्राप्त होता है। इसलिए आपका हड्डी और दांत आपका मजबूत बनाना है, मजबूत होता है। ये खाने से आपका हड्डी और दांत को बहुत मजबूत होता है। और आपको मासिक धर्म चक्र नियमित करने के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह का काम करता है। और आपको दर्द होता है उसमें भी काम करता है।
और सौंफ में कैलोरी थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन विटामिन सी, पोटासियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व इसमें भरपूर होता है। और अंतिम में आपने इसको अपना खाना में शामिल कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। और आपको कोई विराम है तो कोई हो तो आपने थोड़ा सा चिकित्सक का सलाह भी लीजिए और परामर्श लीजिए, उससे भी आप काम कर सकते हैं। और आज मैंने आपको इसका फ़ायदा और इसका खेती कैसे कर सकते हैं इसके विषय में बता दिया। लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने परिवार में और शेयर कीजिए। आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, अंतिम तक देख लिया, आपको बहुत बहुत भला हो, आपको भला हो और आपको शुक्रिया, धन्यवाद।